हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू नीट रैंक क्विज। नीट 2024 स्कैम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी जिन पे ये जिम्मेदारी थी कि एनटीए में क्या क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए ताकि नीट 2024 जैसा स्कैम दोबारा से रिपीट ना हो। तो इसीलिए उनके लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि वो सारी चीजें एनटीए फॉलो कर पाए और हमें अगले साल या आने वाले सालों में ऐसी चीजें एक्सपीरियंस ना करनी पड़े और जीरो क्या बोलते हैं, जीरो एरर एंट्रेंस टेस्ट हमारा कंडक्ट हो पाए। तो वो रिपोर्ट लास्ट वीक आ चुकी थी, सबमिट हो चुकी थी, जिसके ऊपर मैंने आपको एक नोटिफिकेशन वीडियो बना के बताया भी था। अब बच्चा वो जो रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट कर ली गई है हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा, जो कि ये सपोर्ट करते हैं एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स को फॉर जीरो एरर एंट्रेंस टेस्ट। बच्चा ये हेडलाइन इकोनॉमिक टाइम्स की है, मतलब ये कुछ ही घंटों पहले न्यूज आई है कि उन्होंने वो जो रिपोर्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली है और उन्होंने बोला है कि अगली जनवरी मतलब जनवरी 2025 से जो भी रिफॉर्म्स उस रिपोर्ट में लिखे हैं उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि उस रिपोर्ट के रिफॉर्म्स को लागू किया जाए। तो एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या क्या रिफॉर्म्स थे आपके नीट एग्जाम को लेके। तो बच्चा उस रिपोर्ट में था हाइब्रिड मॉडल में आपका एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए, मतलब कि आपका अगर एग्जाम या तो ऑनलाइन हो, पूरा एग्जाम ऑनलाइन हो, और अगर ऑनलाइन नहीं होता है तो उसमें हाइब्रिड मोड फॉलो किया जाए, मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका डिजिटली आए और साथ ही में अगर आप बच्चों से ओएमआर फिल करवा रहे तो केवल वो ओएमआर जाए, मतलब क्वेश्चंस डिजिटली आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट टाइम वही जो क्वेश्चन पेपर का आदान प्रदान था, ट्रांसमिशन था, ट्रांसपोर्टेशन था, वहीं पे देखा गया कि करप्शन था, वहीं से पेपर लीक हुआ था। इस साल अगर देखा जाए तो वो ट्रांसपोर्टेशन का जो मेथड है, मींस है, उसी को रिजेक्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट है नीट पेपर शुड बी डिजिटल, वही मैंने आपको बोला। उसके बाद 2 टियर पेपर, मतलब कि जैसे जेई का एग्जाम होता है, आईटी जेई का एग्जाम इस प्रकार से होता है, 2 टियर में होता है। पहले जेई मेंस होता है, फिर जो जेई मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं वो जेई एडवांस में बैठते हैं और जो जेई एडवांस में टॉप करते हैं उन्हीं को बच्चा कॉलेज मिलता है। और साथ ही में वहां लिखा था कि अटेम्प्ट लिमिट भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी भर ही बच्चा सिर्फ और सिर्फ 30 साल का हो जाए और आपका केवल नीट की ही प्रिपरेशन करा, ऐसा नहीं होना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए एग्जाम देने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिफॉर्म था नीट सेंटर्स को लेके। अब उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि जो आपके नीट के सेंटर्स हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस को बनाइए, क्योंकि जो ज्यादातर करप्शन पॉसिबल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वाले कॉलेजेस एंड स्कूल्स में होता है, स्पेशली जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, क्योंकि वहां का इंस्पेक्शन इतना बढ़िया तरीके से नहीं हो पाता। फिर उसके बाद लास्ट रिफॉर्म की बात करी थी नीट में जो इन्विजिलेटर्स, मतलब कि जो बीच में टीचर्स होते हैं, घूमते हैं, जो चेकिंग करते, कोई चीटिंग तो नहीं करा, वो इन्विजिलेटर्स केवल और केवल गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होने चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और वो भी परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को की जो मॉनिटरिंग करना मुश्किल होता है और जो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑब्वियसली अपना परमानेंट एम्प्लॉयमेंट खोना नहीं चाहते, तो वो किसी भी करप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये सारी रिफॉर्म्स की लिस्ट थी। अब बच्चों का जो सबसे बड़ा डर है वो मुझे दिखाई दे रहा है अटेम्प्ट लिमिट को लेके। तो पूछेंगे कि मैम क्या अटेम्प्ट लिमिट हट जाएगी? तो यही बात मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोली थी, दोबारा से दोहरा देती हूँ कि बच्चा अटेम्प्ट लिमिट इस साल तो बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि अभी सारे बच्चे तैयारी में जुट चुके हैं, चाहे जिनका 6th ड्रॉप है, 5th ड्रॉप है, फिर भी वो नीट की तैयारी कर रहा है इस साल। तो इस साल के बच्चों के साथ गवर्नमेंट कभी भी अन्याय नहीं करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने बताई आपको कि बच्चा हमारा जो नीट का एग्जाम है ना, ये सिर्फ कुछ ही सालों से इसे नेशनल लेवल पे कंडक्ट किया जा रहा है। पहले हर स्टेट का अलग मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता था और अब जो सारी स्टेट्स मिली हैं, एक करके साथ में आई हैं कि हम चलो
नेशनल टेस्ट करवा लेंगे, हम राजी हैं उसमें। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था, कुछ गवर्नमेंट्स का जैसे कि तमिलनाडु हो गई, जैसे कि बिहार हो गई, उन्होंने एक ही कंडीशन पे नेशनल टेस्ट के लिए अग्री किया था कि जो आपकी अटेम्प्ट लिमिट है, एज लिमिट है, वो नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप नीट का एग्जाम देते हो उसके साथ में जो नोटिफिकेशन आता है, हर साल आता है वो नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन में लोअर एज लिमिट होती है इस एग्जाम की, बट अपर एज लिमिट नहीं होती। तो बच्चा जिस एग्जाम में अपर एज लिमिट आज तक नहीं थी, अब वो नहीं आ सकती, स्पेशली एटलीस्ट 2-3 साल तक तो आप भूल ही जाए। इस साल तो बिल्कुल बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल ये काफी रिफॉर्म्स अगर सजेस्ट किए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में अगर ये गया है, तो बच्चा मैं ये जानती हूं, मैंने लास्ट वीडियो में भी एम्फेसाइज किया था कि ये वाला जो नीट 2025 का एग्जाम है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद ये सारे जो आपको यहाँ पे रिफॉर्म्स नजर आ रहे हैं, क्या पता अटेम्प्ट लिमिट कर दे, क्या पता एज लिमिट लगा दे, यू नेवर नो। क्योंकि इस बार जो जेई का एग्जाम है, इसमें फॉर्म भरने के समय भी काफी नई चीजें उस एक मंथ में बच्चों को देखने को मिली हैं। तो अभी एनटीए पे क्योंकि एकदम पैनी नजर है पूरे देश की, तो काफी रिफॉर्म्स आ सकते हैं। और साथ ही में बच्चा हो क्या रहा है कि हमारे देश में नए नए कोर्सेज और आ रहे हैं, स्पेशली आईआईटीज की बात करें तो आईआईटीज में भी आपकी मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज वहां आ रहे हैं, जहां करने के लिए आपको किसी भी कॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसे कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं कि आप बायो लेने के बावजूद किसी आईआईटी में जाके अपने ही बायोलॉजी सब्जेक्ट को और बेहतर बना सके, और आपको उस पर वीडियो चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। ठीक है, आज के लिए यही अपडेट था। अब बच्चा इस चैनल पे मैं आपको टाइमली अपडेट्स देती रहूंगी, और वही जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, क्रिस्प एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन में आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अटेम्प्ट लिमिट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, आपको जो सोचना है वो केवल अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना है, केवल वहीं पे फोकस करना है और कहीं नहीं। सो इतना ही अपडेट आया है, आपको नहीं डरना। ये अपडेट होगा तो केवल एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा उसके ऊपर है ये। ठीक है, तो सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट बॉडीज के लिए अपडेट है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो आपको अभी से चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साथ ही में आपकी एग्जाम प्रेप में हेल्प करने के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट ट्रैक कोर्स हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुका है, जिसमें नीट की प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। डेफिनेटली अटेंड द क्लासेस का शेड्यूल आपको चैनल पे मिल जाएगा वंस यू सब्सक्राइब टू द चैनल। साथ ही में टेस्ट सीरीज के लिए बच्चा डू नॉट फॉरगेट टू एक्चुअली ऑप्ट फॉर द AITS ऑफ रैंक प्लस। इसके काफी सारे फायदे हैं। पहला तो आपको ऑल इंडिया लेवल पे अपनी रैंक पता चलेगी, क्योंकि इंडिया भर से सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं टेस्ट सीरीज में। साथ ही में आपको परफॉर्मेंस टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगा। जैसे ही टेस्ट खत्म होगा, आपको अपनी एनालिसिस कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कौन सा वीक है, पता चलेगा। साथ ही में नीट का एग्जाम दे रही हो तो उसमें 18 टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें मेजर माइनर दोनों प्रकार के टेस्ट होंगे। एंड लास्ट में जब टेस्ट हो जाएगा, आपका सबमिट हो जाएगा टेस्ट, उसके बाद आपको उसी सब्जेक्ट के आपको पूरे पेपर के टेक्स्ट सॉल्यूशंस भी वहां पे मिलेंगे। दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ये टेस्ट अवेलेबल है, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप ये टेस्ट ऑप्ट कर सकते हो। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। और ऐसे अपडेट्स, इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब रैंक प्लस चैनल। थैंक यू सो मच।